नमस्कार दोस्तों, टीआर जितेंद्र परमार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एसओसो आईडी से एसआईपीएफ पोर्टल पर अपनी जो एसआई और जीपीएफ का माहवार विवरण ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम आप जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पर एसओसो टाइप करना है। ठीक है, एसओसो टाइप करके इस पर सर्च करना है। तो यहाँ पे पहला ही पेज ओपन हो जाएगा, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे लॉगिन पूछ रहा है एसओसो आईडी। तो आपको एसओसो आईडी जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पर फिल करनी है और आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद ये कैप्चा जो शो कर रहा है वो डाल देना है, 988986। इसके बाद आपको ओके कर देना है। लॉगिन पर आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपका जो एसएसओ पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। अगर किसी के यहाँ पे एसआईपीएफ शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे क्लियर रिसेंट ऐप कर ले। और जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पे प्लस वाले पर ही ओके करना है। यहाँ पे नीचे वाले पे ओके करोगे तो आपके जो सिटीजन वाली जो ऐप है वो ओपन हो जाएगी। जो गवर्नमेंट ऐप है वो ओपन नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस पर ही क्लिक करना है। अगर पहले से क्लिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर यहाँ पर SIPF आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे अदर एक्टिव ऐप में जाकर आप SIPF, जैसे मैं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ऐसा आ जाएगा तो यहाँ पर मेरे सबसे ऊपर बता रहा है एक्टिव ऐप, तो यहाँ पर आप ढूंढोगे तो वो ऐप आपको मिल जाएगी। तो इस पर SIPF पर आपको ओके करना है। आप जैसे SIPF पोर्टल पर ओके करोगे तो यहाँ पर आपका जो SIPF पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड का आ रहा है, ओल्ड पासबुक स्कैन फाइल। ये आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर देना है। आप यहाँ पर जैसे क्लोज कर दोगे तो स्टेट इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड वाला जो पेज है ये ओपन हो जाए SI और PF का। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे जाओगे स्क्रॉल करते हुए। अब आपको ये चेक करना है कि आपका GPF में और SI में कितना पैसा जमा है। तो पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, GPF पर ओके करने, यहाँ पर NPS का भी आप चेक कर सकते हो। मैंने पहले वाले वीडियो में एक बताया भी था कि आप NPS का पैसा कैसे चेक कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे पहले GPF पे ओके करते हैं। आप GPF पर जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ पर आपके जो भी सारे ट्रांजेक्शन हैं वो यहाँ मंथ वाइज आ रहे हैं। जैसे सितंबर का आ गया है, ठीक है, अगस्त जुलाई, यहाँ पे मंथ वाइज आपके टीवी नंबर भी आ जाएंगे, आपका ऑफिस नेम, डिडक्शन, DA, अदर और विड्रॉल, और ये टोटल जो भी राशि है वो आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 21,390 DA बता रहा है, तो जो 2004 से पहले के जो कर्मचारी है उनको DA है वो कैश नहीं मिलता है। जब भी DA बड़ी हुई घोषणा होती है तो उनका जो DA होता है वो GPF में जमा होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ये GPF में जमा होता है, ठीक है। और जो NPS एम्प्लॉय है इनको कैश मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे सारे जो भी आपके रिडक्शन है वो, जैसे यहाँ पे 11 पेज है, नेक्स्ट 121 एंट्री से पुराने एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर आप सारी मंथ वाइज टीवी नंबर, आपका बिल और कितना रिडक्शन हुआ है वो सारा आप चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, जैसे मैं लास्ट करके बता देता हूँ आपको। अब जैसे कि ये लास्ट है अप्रैल 2012, उससे पहले अप्रैल 2012 से ही ऑनलाइन हुआ, उससे पहले सब ऑफलाइन था। तो जो ऑफलाइन था वो भी अपन कैसे चेक करेंगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने GPF देख लिया। अब SI पे क्लिक कर लेते हैं अपन। SI पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे SI आपकी जितनी कटौती हुई है वो सारी राशि यहाँ, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मंथ अगस्त 2020 ऑनलाइन जमा होती है। प्रीमियम आपका जितना है, एरियर, लोन, इंस्टॉलमेंट अगर वो है वो भी यहाँ पे शो कर देगा, लोन है। इसके बाद एरियर है वो शो कर देगा। सर्विस टैक्स, पहले से सर्विस टैक्स लगता था, अभी ये नहीं शो करता है। तो यहाँ पे जो भी टोटल होगा वो यहाँ पर ये टोटल प्रीमियम आ जाएगा। इसमें लोन है और आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट है वो सभी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको, ये देखो, आप जितनी भी एंट्री है वो सारी आप SI की फर्स्ट से लेके लास्ट आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम तक की SI आपकी कितनी कटौती हुई है वो सारी यहाँ पर शो कर देगी। जैसे मैं लास्ट वाली एक बार करके बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये 2011-12 का बता रहा है,
मतलब मार्च 2012 का 1300 रुपये है। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता था कि ऑफलाइन होता था ये, जैसे कि सर्विस टैक्स है 20.9 पहले, अब नहीं है। तो पहले जो है वो ऑफलाइन होती थी, उसके बाद ये एसएसओ पोर्टल से ऑनलाइन कर दिया है। तो उसके बाद से 2000 फाइनेंशियल ईयर 2011-12 का ही शो करा। उससे पहले वाला जो ऑफलाइन है वो अपन कैसे चेक करते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये आपने एसआई और जीपीएफ चेक कर लिया है, इसको आप एक्सेल में सेव भी कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पे जाना है। यहाँ पे जो 3 लाइन आपको जो शो कर रही है ये वाली, ठीक है, इस पर आपको ओके करना है। आप इस पर जैसे ओके करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट के, तो यहाँ आपको रिपोर्ट पर ओके करना है। रिपोर्ट में आ रहा है आपके जीपीएफ इंडिविजुअल लेजर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन बता रहा है कि जीपीएफ इंडिविजुअल लेजर और जीपीएफ ओल्ड लेजर। तो आपका अगर जीपीएफ मतलब 2011-12 से पहले वाला भी चेक करना है तो आप इस पर ओल्ड वाले पे ओके करोगे। जैसे मैं आपको ओल्ड वाले पे बता देता हूँ। आप इस पर जैसे जाओगे तो यहाँ पे बता रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल ईयर है वो सेलेक्ट करना है ओल्ड। ठीक है, बाकी आप ये सारे फाइनेंशियल ईयर है वो सेलेक्ट कर सकते हो। ये तो ओल्ड पे सबमिट कर देते हैं अपन। जैसे आप सबमिट करोगे, देखो ये सारी जो आपकी राशि है उन जब आपकी ज्वाइनिंग हुई है उस टाइम से आपका यहाँ सारा डाटा शो कर देगा। ठीक है, देखो ये मैंने चेक किया है जीपीएफ का। तो ये फाइनेंशियल ईयर 1987-88 में जब ज्वाइनिंग हुई है ये मार्च से, तो तब से ये बता रहा है। ठीक है, 1988, 89 का 89, 90। ठीक है, ये मंथ वाइज जैसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, तो ये मंथ वाइज यहाँ पर आपको टोटल बता रहा है कितना है, कितना इंटरेस्ट मिला आपको वो भी आपको यहाँ से पता पड़ जाएगा। ठीक है, और आपने कितना विड्रॉल किया है, किसी ने लोन वगैरह लिया था वो भी यहाँ पे शो कर देगा। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, जैसे कि आपके जैसे कि ये 1987-88 में लास्ट जब ख़त्म हुआ था फाइनेंशियल ईयर, तब आपका बैलेंस कितना था। और इसके बाद 1988 और 89 में जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ था तब 932.47 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस था। तो वो ये आपके यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे जितनी एंट्री है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर वाइज। ठीक है, मैं जैसे कि आपको लास्ट बता देता हूँ। जैसे 11-12 तक की जो है, जैसे कहाँ गया ये 2011-12 तक का ये है, वो इतना बैलेंस है वो आपको जैसे इतना है। इसके बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिला ये भी यहाँ पर शो कर रहा है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका प्रिंट भी ले सकते हो, पीडीएफ भी सेव कर सकते हो आप। फिर जैसे कि अभी 2011-12 में आपका कितना पैसा है ये क्लोजिंग बैलेंस, तो वो आप यहाँ से बता देगा। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका फाइनेंशियल ईयर वाइज वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये 2011-12 का, क्योंकि अपन ओल्ड लेज़र पे किया है तो 11-12 का। अब जो न्यू है वो भी कैसे चेक करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो वही प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 लाइन में जाना है, रिपोर्ट पर ओके करना है और जीपीएफ इंडिविजुअल लेजर इस पर ओके करना है फर्स्ट वाले पे। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे ओके करोगे, यहाँ पे बता रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, ऑल कर देना है और सबमिट कर देना है। आप जैसे सबमिट करोगे तो आपके जो भी फाइनेंशियल ईयर है, तो 2012-13 से ऑनलाइन हुआ था वो 2012-13 से अभी तक का जो है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन शो कर देगा, जैसे कि 2020-21 तक का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस इतना है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस अभी तक कितना है वो भी यहाँ पे शो कर देगा। कितना आपको ब्याज मिला है जीपीएफ पर वो भी आपको यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लोन वगैरह लिया है तो भी यहाँ पे जैसे विड्रॉल किया है, कितना पैसा विड्रॉल किया है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, कितना पैसा क्लेम वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक 00 बता रहा है, तो ये सीधी सी बात है, ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है और 20-21 में सितंबर का बिल अभी बाकी है। तो जैसे कि 2014-15 में भी यहाँ 00 बता रहा है, तो उसका क्या रीज़न है, तो आप इस पर ओके करोगे तो यहाँ पे बता रहा है थ्रू पे मैनेजर और थ्रू ई ग्रास। तो किसी के जिसने जीपीएफ अगर ई ग्रास से जमा करवाया, किसी महीने अगर जीपीएफ नहीं कटा हो या फिर कुछ दिक्कत आई हो, तो आप ई ग्रास से जमा करवाए, तो आप ई ग्रास पर ओके करोगे तो आपको यहाँ पे जीआरएन नंबर और अमाउंट डाल के सबमिट कर देना, तो ये अपडेट हो जाएगा। और इसके बाद अगर पे मैनेजर से है तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जैसे कि ये पैसा 2100 है, तो ये वाला जो पैसा है ये अप्रैल वाला
वो मई में जमा हो गया एरियर के रूप में, तो यहाँ पे 4200 शो कर रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मंथ वाइज सेलेक्ट चेक कर सकते हो कि आपका पैसा कहीं जमा हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल हो गया। इसके बाद इसका प्रिंट ले ही सकते हैं, मैंने बता ही दिया आपको, ये प्रिंट बता देगा। मैं देखो आपको यहाँ से PDF बना लेना है। आप जैसे इसके PDF बना लोगे तो आपको सेव कर लेना है। देखो, तो ये फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आप PDF मैंने सेव कर लिया। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2012-13 से लगा के 2020-21 तक का जो भी ऑनलाइन ओपनिंग बैलेंस कितना है, आपका ब्याज कितना मिला है, अप्रैल में कितनी है, जुलाई में कितनी है, वो सारा डाटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस भी बता देगा। ये तो अपने जो नया है वो बताया। ठीक है, ओल्ड वाला जो है वो भी अपन कैसे चेक कर सकते हो, वो मैंने बता ही दिया था। उसकी भी आप PDF बना सकते हो और दोनों को कंपेयर करके आप आपका जो भी पैसा ऑनलाइन या कितना जमा हुआ है वो सारा चेक कर सकते हो। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं कि SI पे। अब आपको वही रिपोर्ट में जाना है, 3 लाइन नोट पे यहाँ पे लिखा हुआ है SI इंडिविजुअल लेज़र, तो यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पर जैसे ओके करोगे आप, यहाँ पे एम्प्लॉय ID लिखा और कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट किया, इसके बाद यहाँ पर आपकी SI पॉलिसी नंबर आ जाएगा, एक्सेल, PDF और प्रिंट। तो आप इस डाटा को एक्सेल में सेव करना चाहते हैं, PDF में या प्रिंट लेना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग से शो कर रहा है 2020-21 जो भी है, अप्रैल का 13,000 18,000। तो ये 13,000 18,000 का डिफरेंस क्यों है, तो यहाँ पे जो पैसा नहीं कटा है वो यहाँ पर झुंड में कट गया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने फिर वहीं ई ग्रास से पैसा जमा करवाया तो ई ग्रास में यहाँ पे GNN नंबर डाल के इसको अपडेट किया जा सकता है। ठीक है, ये देखो पूरा जो भी आपके मंथ वाइज है वो टोटल यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कितना टोटल है इसमें है ना, वो टोटल जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नहीं बताएगा, तो वो आपको PDF में सेव करके आपको टोटली करनी पड़ेगी। तो ये 2020-21 से 2009-10 ये लास्ट तक आप दूसरे आपकी जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से लगे अभी तक का जो है वो यहाँ पर डाटा SI का बताएगा। ठीक है, तो अब इसको अपन यहाँ पर अपने इसका टोटल का कोई ऑप्शन नहीं है, इन्होंने टोटलिंग कोई नहीं करके, तो अपना SI में अभी तक कितना पैसा जमा हुआ है वो देखने के लिए आपको क्या करना है, इसको PDF पे ओके कर देना है। आप जैसे ही PDF पे ओके करोगे तो ये जो फाइल है वो इसे डाउनलोड हो जाएगा ये। ठीक है, ये PDF फाइल इंश्योरेंस प्रोविडेंट, तो ये टोटल ये PDF आपको ओपन कर लेनी है। आप जैसे यहाँ पे PDF ओपन करोगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लगाकर आपकी जब से ज्वाइनिंग है, ठीक है, तब तक का यहाँ पर बताएगा ये। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको बस मंथ वाइज यहाँ पर आप टोटलिंग दे रखी है टोटल, तो ये आपको यहाँ पर टोटल कर लेना है। ठीक है, तो आप टोटल कर लोगे तो आपका जितना SI में पैसा जमा हुआ है और कितना आपका लोन लिया है वो सारा पैसा यहाँ पर शो कर देगा। अब यहाँ पे 0 इसलिए शो कर रहा है जैसे कि यहाँ पे 0 क्योंकि इसके बिल बनना अभी बाकी है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है तो इसके बिल अभी बनने बाकी है, तो आपके यहाँ पे जो सारा डाटा है वो आ जाएगा। तो SI इंश्योरेंस में भी आपका जितना पैसा जमा है वो कैसे चेक कर सकते हैं वो आपको पता पड़ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज और मंथ वाइज आपका सारा डाटा दे रखा है। अब इसके बाद आपको अब इस पर आप जैसे ओके करोगे, जैसे फाइनेंशियल ईयर पे आपने ओके किया, मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट वापस दिखा देता हूँ। 2019-20 पे अपन ओके किया। ठीक है, 2019-20 पे आप जैसे ओके करोगे तो आपके ये जो पैसा कितना जमा हुआ, कितना एरियर है, कितना इंस्टॉलमेंट है, वो पूरा डिटेल बताएगा। वहाँ पे सिर्फ जितना पैसा था वही बता रहा था, यहाँ पे पूरा डिटेल शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब आप मार्च पे ओके करोगे, मार्च 2019 पे इस पे ओके करोगे तो वो आपके बिल की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, TV नंबर है, बिल नंबर है, वो TV नंबर है। ठीक है, TV की डेट है, सैलरी डेट है, ऑनलाइन है, आपका DDO है, ऑफिस नेम है, सारा शो करेगा। तो आप जैसे जैसे डिटेल्स चेक करते जाओगे वैसे वैसे आ जाएगा ये ऑप्शन।
तो आप इसकी चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हो, मैंने बताया था आपको प्रिंट कैसे निकालनी है। ठीक है, तो अब आपको पता पड़ गया होगा कि आपको एसआई और जीपीएफ का जो भी बैलेंस है वो कैसे चेक करना है। तो आपको एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि आपको अगर जो ओल्ड है, जिनकी 2000 जीपीएफ मतलब पुराना है, 2011-12 से पहले का जो भी डाटा है, तो वो आप यहाँ पे ओल्ड लेजर पे ओके करके वो जान सकते हो। और जो नया है वो आप इस पर इंडिविजुअल पर लेजर पर ओके करोगे तो वो सारा डाटा आपका आ जाएगा। दोनों को मिलाकर आपको जो भी पैसा है वो जीपीएफ में तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना आपको लोन लिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एसआई में क्या है कि आपका जो भी लोन लिया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पर टोटल नहीं आएगा। तो टोटल आपको पीडीएफ बना लेना है, उसका पीडीएफ बन जाएगा ऑटोमेटिक, उसको ओपन कर लेना है और जहाँ पे टोटल दे रखा है उसको सब पूरा टोटल कर देना, तो आपके एसआई में कितना पैसा जमा हुआ है वो आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, ये रहा एसआई का, मैंने बता ही दिया है आपको, यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये यहाँ पे पीडीएफ वाला ऑप्शन है इसी, तो यहाँ पे सारे आप सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको पीडीएफ पे ओके करोगे तो सभी फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे ऑटोमेटिक पीडीएफ फाइल बन जाएगी और यहाँ पे मंथ वाइज आपके कितना पैसा जमा हुआ वो पता पड़ जाएगा। और यहाँ पे टोटल जो है वो आपको पूरी टोटल लगा देनी है, तो आपके एसआई में कितना पैसा जमा है वो आपको कन्फर्म पता पड़ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे वापस होम में आ जाना है। आप जैसे होम पे आओगे, इसको क्लोज कर देना है। जैसे होम पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे प्रोफाइल है, जीपीएफ, एनपीएस है। तो आप एनपीएस भी ऐसे ही चेक कर सकते हो, एसआई भी चेक कर सकते हो, और ये जीपीए है जो अपना बीमा करता है, वो यहाँ पर जितने भी आपने भरे होंगे ऑनलाइन वो सारा शो करेगा। ठीक है, तो जीपीएफ, एनपीएस और एसआई, इसकी जो डिटेल्स है वो कैसे चेक कर सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप चेक कर सकते हो आपका एसआई और जीपीएफ में अभी तक कितना पैसा जमा हुआ है। बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे जैसे कि वो जीपीएफ में, एनपीएस पे, जैसे एसआई पे जैसे ओके करेंगे तो इनके नो डाटा फाउंड बताएगा। तो ऐसे कोई एम्प्लॉय है जिनके नो डाटा फाउंड बता रहा है, तो उनको क्या करना है, जो अपनी एनपीएस और एसआई डायरी है उसको पूरी अभी तक अपडेट करके आपको आपकी जो पासबुक है वो डीडीओ से अप्रूव करवा के आपको आपके जो जीपीएफ कार्यालय है वहाँ पर आपको जमा करवा देनी है। तो आपका जो भी डाटा है वो ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप एसएसओ पोर्टल से यहाँ पर ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ठीक है।